जो भक्त मुझ पर पूरा भरोसा करता है और मुझ पर पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करता है, उसे मैं कभी भी जीवन में हारने नहीं देता। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें सफलतापूर्वक बाहर अवश्य निकालूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें कभी भी परेशान होने की या हारने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही टूटकर ऐसे बिखरने दूंगा मैं तुम्हें कभी, क्योंकि भक्त और भगवान के रिश्ते को किसी भी तराजू में नहीं तोला जा सकता। जब भक्त मुझे पूरी तरीके से पूर्ण समर्पित होता है ना, तो मैं उसकी भक्ति का फल अवश्य देता हूँ, और उसके मन में मेरे प्रति और भी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ते देखना चाहता हूँ। तुम्हारा पूरा परिवार मैं ही संभाल रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे सदस्य के रूप में ही विराजमान हूँ, और जब तुम मुझे कहते हो ना कि बाबा आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जब तुम मुझे अपने घर का ही सदस्य समझते हो और मुझे उसी प्रकार सब कुछ प्रदान करते हो, जैसे हर किसी को तुम जितनी सेवा करते हो, उसी प्रकार तुम मेरे आगे भी भोग स्नान आदि जब कराते हो ना, तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ मेरे बच्चे। तुम अपने लिए बहुत कुछ सोचते हो करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हो ना, तो तुम निराश मत होना। मैं तुम्हारे लिए नई योजनाएं तैयार कर रहा हूँ, वो तुम सारे नए काम कर पाओगे जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारा नया काम भी बहुत जल्दी शुरू होगा, और तुम्हें नौकरी की तलाश है ना, तो वो भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी मेरे बच्चे। तो तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है जो तुमसे अतीत में हुई हैं। तो और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी गलतियों को कभी भी भविष्य में दोहराने की कोशिश मत करना। बस तुम जैसे हो हमेशा ऐसे ही रहना। तुम हमेशा ये मत कहा करो कि तुम्हारी किस्मत ख़राब है, क्योंकि किसी की किस्मत नहीं ख़राब होती। कभी कभी जल्दबाजी में फ़ैसले ही गलत हो जाते हैं। जो तुमने फ़ैसले लिए थे ना, वो तुम्हारे गलत फ़ैसले थे मेरे बच्चे। तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की अब आवश्यकता नहीं है। जो हो गया है उसे भूल जाओ। बस तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। तुम्हें इतना हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं, और वो बहुत जल्दी पूरी होंगी। और जिस तरह तुम मुझे देखते हो ना, मैं भी उसी प्रकार तुम्हें देख रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम पर से नज़र कभी नहीं हटाऊँगा। जो भी तुमने खोया है ना, उससे बेहतरीन मैं तुम्हें अवश्य दूँगा। और मेरे शब्द कहे भी कोई भी अनकहे नहीं होते। मैं तुम्हारे हर घाव को देख सकता हूँ। जो तुम्हें असहनीय दर्द होता है ना, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे मेरे बच्चे। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है, सोने की तैयारी करो। और हाँ, सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य किया करो, और मेरा नाम स्मरण भी करके सोया करो। तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी मेरे बच्चे। और अपने मस्तक पर भी तिलक अवश्य लगाया करो। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ मेरे बच्चे। सब कुछ मुझ पर छोड़कर मैं सब संभाल रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना हुआ है।